हेलो स्टूडेंट्स, जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था सर्कल। आज भी हम सर्कल को ही आगे प्रोसीड करेंगे। सर्कल्स में हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स की। आज कुछ प्रॉब्लम्स जो बच्चों ने मेरे को डाउट्स भेजे थे वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज ए सर्कल। ये एक सर्कल है एंड ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्स इट। एक क्वाड्रिलेटरल है जो इसको क्या कर रही है, सर्कमस्क्राइब। That quadrilateral is rectangle, square, rhombus or parallelogram. What it is doesn't matter. वो कैसी quadrilateral है वो मैटर नहीं है. Then what is given? क्या given है यहाँ पे? It is given that in this corner it is a rectangle. इस corner में हमारे पास एक rectangle है. फिगर को ध्यान से देखिए, इट इज रेक्टेंगल। ये क्वाड्रिलेटरल कैसी है? नो मैटर। यहाँ पे क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल है। वी हैव टू फाइंड एंड ओ इज सेंटर। वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। इफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 20 एंड 10, लेंथ 20 है और ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल की 10 है। हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। बहुत ज्यादा बच्चे जो इस क्वेश्चन में करते हैं, क्या करते हैं कि डायगोनल जो रेक्टेंगल का है उसको सेंटर तक ले आते हैं। अरे भाई, वो जब डायगोनल सेंटर पे तब आएगा, स्ट्रेट लाइन तब होगी जब जो सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल है दैट विल बी स्क्वायर। वो स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे कॉर्नर में रेक्टेंगल दी हुई है, तो क्या करना है हमें? दिस साइड इज टेंजेंशियल, ज्वाइन दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मान लो ये हमारे पास P है, इट इज क्यू, ज्वाइन ओ क्यू, देन इट विल बी परपेंडिकुलर। ये क्या होगा हमारे पास? परपेंडिकुलर होगा। ये 90 डिग्री पहले ही है। सपोज इट इज ए क्यों ए पी ओ क्यू। ए पी ओ क्यू क्या बन गई? अब हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है एंड एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, देन इट विल बी ए स्क्वायर। ये क्या बन जाएगी हमारे पास? स्क्वायर बन जाएगी। ए पी ओ क्यू विल बी ए स्क्वायर। ए पी ओ क्यू एक स्क्वायर होगी। हमें फाइंड करना है आर। प्रोड्यूस दिस साइड। सपोज इट इज बी, इट इज सी एंड इट इज डी। प्रोड्यूस बी डी which intersects this OQ, suppose some point E, and produce DC, DC को प्रोड्यूस करें which intersects this OP at F। वो OP को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? F पर कर रही है। Again, these are parallel, ये parallel है, ये parallel है, तो then that figure will also be a rectangle। ये फिगर में हमारे पास क्या बनेगी? OFCE also a rectangle। वो भी क्या होगी? रेक्टेंगल। This part is 10। ये भी छोटी रेक्टेंगल बन गई, ये भी छोटी रेक्टेंगल बन गई, स्मॉल रेक्टेंगल्स। दिस पार्ट इज 10, ये पार्ट 10 है। देन ओ एफ रिमेन्स। ओ एफ क्या रहता है मेरे पास? इट इज आर माइनस 10। इट इज 20, ये मेरे पास 20 है। देन व्हाट दिस रिमेन्स? इट इज आर माइनस 20 एंड इफ आई ज्वाइन दिस OE, OE is diagonal of rectangle and diagonals of rectangle are equal। ये diagonal हमारे पास rectangle का क्या है? OC, radius of circle। then EF is also radius of circle, that will be R। एक हमारे पास और नई ट्राइंगल आ गई। क्या ट्राइंगल आई हमारे पास? OEF। in right triangle OEF, this side is known, this known and it is known R, then apply Pythagoras theorem, we can find R। R हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल OEF, इन राइट ट्राइंगल OEF बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर R माइनस 20 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर R माइनस 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर R स्क्वायर। इट इज R स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40R प्लस R स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20R, that is equal to R square। R square से R square रिमूव हो जाएगा हमारे पास, that becomes R square minus 40R minus 20R, that is minus 60R। 100 plus 400, that is 500 is equal to 0। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो what will be factors? R minus 50 and R minus 10 will be factors। R will be 50 और R will be 10। R या तो 50 होगा या क्या होगा? 10 होगा। R is 10। R अगर मैं 10 लेता हूं तो दैट पार्ट EO क्या आता है मेरे पास? नेगेटिव। तो क्या कहेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हमारे पास नहीं है। देन वी विल टेक R5। रेडियस ऑफ सर्कल विल बी नॉट 5, 50। R is 50। रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया हमारे पास? 50 हो गया। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को।
क्या था इसमें, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रही थी एक सर्कल को, कॉर्नर में एक स्मॉल रेक्टेंगल बन रही है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या होगी। हमने ओपी को ओक्यू को ज्वाइन किया, हमने बीसी को प्रोड्यूस किया, हमने डीसी को प्रोड्यूस किया, जो हमारे पास ई ओ एफ सी आई वो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमने ये साइड निकाल ली, ये पार्ट ईओ क्या होगा, क्योंकि इतना 20 है तो आर माइनस 20, ये क्या होगा आर माइनस 10। ई एफ diagonals of rectangle are equal, EF is equal to CO and CO is radius, then EF is also radius. EF किसके इक्वल होगा, EF is equal to CO and that will be equal to R, वो किसके इक्वल होगा R के। हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी इन ट्राइंगल EOF ट्राइंगल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास, हमने उसको सोल्व किया, R has two values 10 not possible, then R is 50, that is radius of circle, वो हमारे पास क्या होगी, सर्कल की रेडियस होगी। अगला क्वेश्चन है, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक फिगर दी हुई है, उस फिगर में एक सर्कल है और एक क्या है हमारे पास, ट्राइंगल। ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल एंड लेग्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, ट्राइंगल की लेग्स गिवन है। वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, हमें सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। इट इज ए सर्कल, इट इज ए सर्कल एंड इट इज ट्राइंगल, ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, इट इज राइट ट्राइंगल। एक सर्कल है और एक राइट ट्राइंगल है। राइट एंगल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे राइट एंगल, इट इज 90 एंड दिस लेग इज 8 रूट पाई, इट इज 8 रूट पाई एंड इट इज 9 रूट पाई। ये हमारे पास क्या है, एक 8 रूट पाई और एक 9 रूट पाई है। कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान से सुने उस स्टेटमेंट को। इट सेज एरिया ऑफ दिस सर्कल, area of a circle not included in the triangle, that area which lies inside the circle but outside the triangle, वो एरिया जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है बट ट्राइंगल के बाहर है, तो वो एरिया क्या होगा, सपोज इट इज x and it is y, x plus y is that area which lies inside the circle but outside the triangle, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है लेकिन ट्राइंगल से क्या है, बाहर, is equal to, that is equal to, it says area of triangle which lies inside the triangle but outside the circle, जो ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है बट सर्कल से क्या है, बाहर, a प्लस बी, ए और बी था वो एरिया। फिर से सुने स्टेटमेंट को, क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ दिस सर्कल या एरिया विच लाइज इनसाइड द सर्कल बट आउटसाइड द ट्राइंगल, इनसाइड सर्कल x एंड y, आउटसाइड ट्राइंगल, ट्राइंगल को इंक्लूड नहीं किया है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया इनसाइड द ट्राइंगल बट आउटसाइड द सर्कल, ट्राइंगल का वो एरिया जो सर्कल से कहा बाहर लाई कर रहा है, तो वो क्या है, ए और बी। एक एरिया तो जो ट्राइंगल से बाहर लाई कर रहा है, सर्कल का एरिया, एक एरिया जो सर्कल से बाहर लाई कर रहा है, ट्राइंगल का एरिया, वो दोनों एरिया क्या है, इक्वल है। वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। ये एक पार्ट मैंने सेट कर दिया, विच इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल एंड सर्कल, ये एरिया वो है जो ट्राइंगल और सर्कल में क्या है, कॉमन है, तो सपोज इट इज जेड, ये क्या है, जेड। These two things are equal. If equals are added in equals, equal में equal add कर दिया, then result will be equal. If we add z in both sides, दोनों साइड हमने कौन सा एरिया, शेडेड एरिया ऐड कर दिया z, then what becomes x plus y plus z, that becomes complete circle। ये क्या आता है, complete circle and area of circle is pi r square, that is equal to a plus b plus z, a plus b plus z, that comes complete triangle, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पाई आर स्क्वायर। ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल हमारे पास, राइट ट्राइंगल, एंड जो लेग्स हैं जो राइट एंगल फॉर्म कर रही हैं दैट आर गिवन, तो एरिया क्या बन जाएगा, 1/2 8 रूट पाई इंटू 9 रूट पाई, दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट बिकम्स 4 9 जा 36 रूट पाई क्या बन जाएगा, पाई, पाई से पाई रिमूव हो जाएगा, आर स्क्वायर इज 36 एंड आर वी हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यू, आर इज 6, आर की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 6, लेकिन रेडियस नेवर बी नेगेटिव, तो आर क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, दैट विल बी 6। एक बार फिर से इस क्वेश्चन पे नजर डालें, क्या गिवन था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एरिया इनसाइड दिस सर्कल बट आउटसाइड द ट्राइंगल, सर्कल के इनसाइड ट्राइंगल के आउटसाइड, दैट इज x प्लस वाई, एरिया इनसाइड द ट्राइंगल बट आउटसाइड द सर्कल, दैट इज a प्लस बी, दैट आर इक्वल, वो इक्वल थे। हमने शेडेड पोर्शन ऐड कर दिया तो हमारे पास इधर कंप्लीट सर्कल आ गया, इधर कंप्लीट ट्राइंगल आ गया, और हमने एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगाया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का लगाया, हमारे पास क्या आ गई, रेडियस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो आपका क्वेश्चन एनटीएससी में भी एक बार रिपीट हुआ है और एनसीईआरटी से ही बुक से है वो क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है।
कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एंड इट्स इन सर्कल इज गिवन, ट्राइंगल का इन सर्कल गिवन है हमारे पास, और वो इन सर्कल टचेस वन साइड एट सम पॉइंट एंड डिवाइड्स दैट साइड इन टू पार्ट्स, वन पार्ट इज 6 सेंटीमीटर एंड अनदर इज 8 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। इट इज एनी ट्राइंगल, ये कोई ट्राइंगल है, सपोज नेम ए बी सी, मान लिया मैंने, क्या नाम है इसका, ए बी सी, इन सर्कल, इट इज इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। ये क्या है ट्राइंगल का इन सर्कल है हमारे पास। इट टचेस साइड BC at D and divides BC in two parts. One part is 6 centimeter and another part is 8 centimeter. And radius of encircle, center O है, suppose radius of encircle is 4 centimeter. Radius encircle के हमारे पास कितनी है 4 centimeter है। Radius is perpendicular to tangent है। तो हमें फाइंड करना है अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अदर टू साइड्स हमें फाइंड करने, व्हाट दे विल बी, क्या होंगी। सपोज इट इज E एंड इट इज F। मान लिया फिगर एक बार फिर से देख लें आप, स्टेटमेंट फिगर अपने आप बोल रही है कि ये ट्राइंगल है, इन सर्कल है, रेडियस ऑफ इन सर्कल है, दीज पार्ट्स आर गिवन। वी हैव टू फाइंड AB एंड AC। हमें AB और AC निकालना है। हमें पता है B is external point, tangent from external point are equal, then BD is equal to BF, it is 6, then it is also 6, ये भी क्या होगा हमारे पास 6। CD is equal to C, it is 8, then it is also 8। Suppose AF is X, then A is also X, तो A भी क्या होगा हमारे पास X। What becomes AB 6 plus X and AC becomes 8 plus X। AB 6 plus X बन जाता है और AC क्या बन जाता है हमारे पास 8 plus X बन जाता है। हमें फाइंड करनी है व्हाट x की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा AB और AC आएगा। तो AB और AC फाइंड करने के लिए x फाइंड करना पड़ेगा। हम हेल्प लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की, रेडियस ऑफ इन सर्कल की। रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है, रेडियस ऑफ इन सर्कल R इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। दिस ट्राइंगल सिंबल रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड S सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो हमें दो चीजें चाहिए, रेडियस हमारे पास है 4, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम किससे निकालेंगे, यहाँ पे ऑल 3 साइड्स आर नॉन, देन वी विल फाइंड एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला। किससे निकालेंगे हम, हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। पहले क्या निकालने हम S। व्हाट इज S, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या बनेगा हमारे पास, half of perimeter, it is 14, sum of all the 3 sides, 6 plus X plus 8 plus X plus 14, 6 plus 8 14 plus 14 28, X plus X 2X। तो sum of all 3 sides कितना आता है हमारे पास 28 plus 2X and semi perimeter upon 2, then S comes 2 ऊपर कॉमन है हमारे पास, तो S comes 14 plus X। S क्या आ गया हमारे पास, सेमी पेरीमीटर 14 plus X। Now find area by Heron's formula. What Heron's formula is? Heron's formula क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल S, S minus A, S minus B, S minus C। S is सेमी पेरीमीटर एंड A, B, C are sides of the triangle। A, B, C क्या होंगे, ट्राइंगल के साइड्स होंगे। अगर हम फार्मूले में रखें S is 14 plus X, 14 plus X, S minus A 14 plus X minus A, पहली साइड सपोज इट इज 14, 14 से 14 रिमूव हो जाएगा, तो देन व्हाट इट इज X मल्टीप्लाइड। S minus B 14 plus X minus B, दूसरी साइड सेकंड साइड 6 plus X minus 6 minus X करेंगे, X रिमूव हो जाएगा, व्हाट रिमेन्स 8। एंड थर्ड साइड S minus C 14 plus X minus 8 minus X, X रिमूव हो जाएगा, दैट रिमेन्स 6। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 14 plus X into X into 8 into 6, or we can write it as 48. 48 means 16 into 3, 48 it becomes into X or into 14 plus X। और इसको फिर से सिंप्लीफाई करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आता है 4, इट रिमेन्स रूट 3x इंटू 14 प्लस एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर है। हम यहाँ पे वैल्यू अगर रख दें r इज इक्वल टू, नाउ r इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। r इन रेडियस ऑफ इन सर्कल, इट इज रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड सेमी पेरीमीटर इन रेडियस। तो इन रेडियस हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है 4 इंटू रूट 3x इंटू 14 प्लस एक्स अपॉन s, s is 14 प्लस एक्स। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट बिकम्स, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इट कम्स रूट 3x इंटू 14 प्लस एक्स
दैट इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दें क्योंकि वी हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट को हमें रिमूव करना है इफ स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो इट बिकम्स 3x इंटू 14 प्लस एक्स एंड 14 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 14 प्लस एक्स 2 टाइम्स 14 प्लस एक्स 2 टाइम्स क्या किया मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया 14 प्लस एक्स कॉमन है रिमूव हो जाएगा 1 से कैंसिल हो जाएगा 1 पे तो 3x is equal to comes 14 plus x then x comes in this side 2x comes 14 and x is 7 x क्या आ गया मेरे पास 7 आ गया x की वैल्यू फाइंड करनी थी किसके लिए हमें ab और ac के लिए then what is ab ab is 6 plus x 13 centimeter and ac is 8 plus x that is 15 centimeter find other two sides of the triangle then other two sides are 13 and 15 centimeter नजर डालिए एक बार फिर से क्या है ट्राइंगल दी हुई है इन सर्कल इज गिवन रेडियस इज गिवन इन सर्कल की रेडियस दी हुई है एंड दीस टू पार्ट्स आर गिवन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल एंड इट इज cos x देन इट इज आल्सो x साइड्स आ गई ट्राइंगल के हमने सेमी पेरीमीटर निकाला हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला इन टर्म्स ऑफ x एंड इन रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर और हमने सिंपलीफाई कर दिया 4x x की वैल्यू आ गई तो साइड्स हमारे पास ट्राइंगल्स की आ गई वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक सेम एनसीईआरटी बुक से ये वो क्वेश्चन भी लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आई एम इंक्लूडिंग उसको इंक्लूड कर रहा हूं उसमें कह रहा है कि टू पैरेलल टेंजेंट्स आर गिवन इफ टू टेंजेंट्स आर पैरेलल देन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी डायमीटर उनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे दो पैरेलल टेंजेंट्स के को तो जो लाइन सेगमेंट होगी दैट विल बी डायमीटर क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं देन दैट टेंजेंट्स विल बी पैरेलल दो टेंजेंट्स क्या होंगे हमारे पास पैरेलल होंगे इट इज अ सर्कल ये एक सर्कल है and it is diameter and if we draw tangents through end points of diameter के end point से tangent draw करते हैं then that will be parallel ये एक नया concept ये भी ध्यान रखना है आपको कि tangents drawn at the end points of the diameter are parallel diameter के end points पे जो tangent draw होंगे that will be always parallel वो क्या होंगे parallel होंगे तो this xy and x dash y dash are two parallel tangents ये हमारे पास क्या है दो parallel tangents हैं tangents are parallel then line segment joining their centers joining their point of contacts will be diameter तो xy और x dash y dash xy and x dash y dash are parallel then pq will be diameter point of contact क्या बनाएंगे diameter बनाएंगे a third tangent is given that is ab एक third tangent ab also given it is ab and it touches the circle at point C कहाँ पे टच कर रहा है सर्कल को C पर we have to prove angle AOB is equal to 90 degree AOB ये एंगल 90 डिग्री होगा ये बात हमें प्रूव करनी है it is given ये given है and we have to prove हमें प्रूव करना है एंगल AOB is equal to 90 डिग्री AOB क्या होगा 90 डिग्री होगा ये बात हमें प्रूव करनी है बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्या कर ले कंस्ट्रक्शन कर ले सिंपल सा ज्वाइन ओसी ओसी को क्या कर लिया मैंने ज्वाइन कर लिया ज्वाइन ओसी ओसी को ज्वाइन किया ओसी को ज्वाइन करते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए इधर क्या फिगर बन रही है बी इज एक्सटर्नल पॉइंट बी क्यू एंड बी सी आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट line segment joining center to the common point of tangent is bisector of the angle at the center and between the tangent center पे भी एंगल का बाइसेक्टर होगी और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है उनका भी बाइसेक्टर होगी तो ये लाइन OB लाइन इस एंगल का QOC का क्या होगी बाइसेक्टर इफ इट इज ए देन इट इज ए आल्सो इसको आप मान लो ऐसे ध्यान नहीं रहता कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने कि इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट suppose it is B then line segment joining point of common point of tangent to the center will be bisector of the angle at the center and between the tangent center पे जो एंगल है उसका bisector होगी वो लाइन ये आप सिंपली कर सकते हो इसको किससे by making these two triangles congruent दोनों triangles congruent क्यों हैं tangent एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होंगे रेडियस है इक्वल और ये कॉमन ऐसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं आर एच ऐसे कर सकते हैं ऐसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये पार्ट क्या होंगे इक्वल तो आपको याद रखना व्हाई दीज एंगल्स आर इक्वल ये एंगल्स इक्वल क्यों हैं
line segment joining center to point of common point of tangent, bisector of the angle at the center and between the tangent. center पे जो एंगल उसका बाइसेक्टर होगी और जो टेंजेंट के बीच में एंगल उसका बाइसेक्टर होगी. सेम केस हियर, इधर भी सेम केस बनता है. कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है वहां से सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन इस एंगल का क्या होगी, बाइसेक्टर होगी. देन दीज एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल. ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. एंड 2a plus 2b विल बी इक्वल टू 180. व्हाई इट इज 180? ये 180 क्यों होगा? क्योंकि POQ इज ए स्ट्रेट लाइन. POQ स्ट्रेट लाइन क्या है? POQ इज ए डायमीटर. क्योंकि XY एंड X dash Y dash आर पैरेलल टेंजेंट्स. 2 कॉमन a plus b that is 180 and a plus b is equal to what? 90. A plus b 90 means a plus b what angle? Angle AOB. a plus b मिलके क्या बनाते हैं? AOB. AOB is 90. थ्योरेटिकली आप इसको कर लोगे आराम से. जो प्रूफ देना है आपको, जो नोटबुक में करना है, क्या करोगे, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे. या डायरेक्ट आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, रिजल्ट यूज कर सकते हो जो हमने पहले प्रूव कर रखा है. क्या, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. इफ टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किए गए, देन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के कॉमन पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन विल बाइसेक्ट द एंगल एट द सेंटर एंड बिटवीन द टेंजेंट्स. वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया और AOB मेरे पास क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. एरिया से रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी हमारे पास. कह रहे कि 3 सर्कल्स आर म्यूचुअली टेंजेंशियल. 3 सर्कल म्यूचुअली टेंजेंशियल है. एंड if we join their centers then a triangle is formed and sides of triangle, triangle की जो sides हैं वो given है. then find area of all the 3 circles. तीनों circles का कह रहा है एरिया फाइंड कीजिए. 3 circles are mutually tangential. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है. एक बार देखेंगे तो हमें लगेगा कि बहुत अटपटा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ अटपटा नहीं है भाई इसमें. सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. अगर कंसेंट्रेशन के साथ आपने एक नजर इस पे डाल ली तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी. ये हमारे पास क्या है, सी है. एंड इफ वी ज्वाइन दिस, अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं देन व्हाट कम्स. कह रहा है कि साइड, दिस साइड इज 3, दिस साइड इज 4 एंड दिस साइड इज 5. 3 4 5 है तो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल भी है, लेकिन हमें ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना. वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस सर्कल्स. इस फिगर में स्टेटमेंट अपने आप आ रही है फिगर से. क्या, 3 सर्कल्स है म्यूचुअली टेंजेंशियल है और उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बनती है उस ट्राइंगल की साइड्स हमारे पास क्या है, 3 4 5. एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है, 2 सर्कल्स आर टेंजेंशियल टू ईच अदर देन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स विल पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होगी तो तीनों में ही ऐसा ही होगा. वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ 3 सर्कल्स. हमें तीनों सर्कल्स का एरिया निकालना है. तीनों सर्कल्स का एरिया कब आएगा, जब हमारे पास रेडियस आएगा. बात आती है रेडियस कैसे निकालना है हम, तो बहुत सिंपल है. कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, इफ 2 सर्कल्स टच एट ए पॉइंट देन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स विल पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. उनके किस से पास होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होगी. मान लिया मैंने इट्स रेडियस इज R1. ये रेडियस मैंने क्या मान ली, R1 मान ली. देन इट्स रेडियस इज, इसकी रेडियस क्या मान ली, R2. व्हाट दैट रिमेन्स, कंप्लीट ए भी 3 है, ये पार्ट R1 है, तो दैट पार्ट इज 3 माइनस R1. ये पार्ट क्या आ गया, 3 माइनस R1. ये भी रेडियस है, देन इट इज आल्सो 3 माइनस R1 एंड सपोज इट इज R3. इस सर्कल की रेडियस क्या है, R3. ये कंप्लीट 5 है एंड इट इज 3 माइनस R1. देन व्हाट दैट रिमेन्स, ये पार्ट कितना बचेगा, 5 माइनस 3 और माइनस R1 करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 प्लस R1. इट बिकम्स 2 प्लस R1. क्या आता है हमारे पास, 2 प्लस R1. इट इज आल्सो 2 प्लस R1 एंड हियर इट इज R1 था ही, तो ये R1 प्लस 2 प्लस R1 इज इक्वल टू कितना आता है, 4. R1 प्लस 2 प्लस R1 दैट कम्स इज इक्वल टू 4. 2R1 इज इक्वल टू 2 एंड R1 इज इक्वल टू 1. R1 कितना आता है हमारे पास, 1. R2 comes, R2 क्या आएगा हमारे पास, 3 minus R1, 3 minus 1 that is 2. What is R3? R3 is 2 plus R1. 2 plus R1 means
2 plus 1, that is 3. Then radius of one circle is 1, another 2, and third one is 3. हमें sum of areas of 3 circles निकालना था. तो एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया या टोटल एरिया? टोटल एरिया ऑफ 3 सर्कल्स, तीनों सर्कल्स का टोटल एरिया क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर प्लस पाई r3 स्क्वायर, पाई r3 स्क्वायर. पाई कॉमन, r1 स्क्वायर, r1 कितना है मेरे पास 1, r2 कितना है मेरे पास 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, r3 कितना है मेरे पास 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 9 13 प्लस 1 कितना बनता है 14 इंटू पाई 22/7, और ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास किससे 2 पे. देन इट कम्स 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज साइड्स ऑफ ट्राइंगल वर इन सेंटीमीटर, दैट वर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को. 3 म्यूचुअली टेंजेंशियल सर्कल्स हैं, उनके सेंटर्स को मिलाने से जो ट्राइंगल बनते हैं उसके साइड्स क्या हमारे पास 3 4 5 है. वी हैव टू फाइंड दिस सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द 3 सर्कल्स. तो मैंने r1 मान लिया, ये r2 मान लिया, इसकी रेडियस r3 मान ली. इफ इट इज r1 इट इज 3 minus r1, इट इज 3 minus r1, इट इज 2 plus r1, 2 plus r1 और ये r1. तो लास्ट में दोनों r1 की टर्म्स में आ गई टोटल लेंथ, और उसको ऐड कर दिया, दैट इज इक्वल टू 4 r1 आ गया, तो r2 भी आ गया, r3 भी आ गया. हमने क्या निकाल लिया? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकाल लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, वो एक दूसरे को इस प्रकार से टच कर रहे हैं, और रेडियस ऑफ सर्कल इज 1, सर्कल की रेडियस 1 है. हमें लेंथ निकालनी है जो कोड बनती है किसकी? सर्कल की. एंड पार्ट ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड का क्या है? वो एक पार्ट है. इट इज ए सर्कल, ये मेरे पास एक सर्कल है, स्पॉट्स, इट इज सर्कल एंड इट इज स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर है. इट इज स्क्वायर. ABCD is a square. ABCD is a square and it is circle. Radius of circle is 1. We have to find this length. PQ length निकालनी है. PQ is chord of circle. ये लेंथ हमें बतानी है. तो ये लेंथ क्या होगी, हमें यही चीज बताना है यहाँ पे. If side of square is A, square की साइड हमारे पास क्या है? A है. And radius, जो सर्कल की रेडियस है वो क्या है हमारे पास? 1 है. तो क्या बन जाएगा? यहां से अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर लूं, इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया और इधर से इसको भी ज्वाइन कर दिया, तो जो फिगर आ गई इन बिटवीन दैट विल बी रेक्टेंगल. वो क्या होगी? रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल का डायगोनल और सर्कल का डायमीटर क्या होंगे? सेम होंगे. इट इज सेंटर. ये मान लो हमारे पास क्या है? सेंटर है. तो डायमीटर, रेडियस 1 है तो डायमीटर कितना होगा? 2. इफ रेडियस इज 1 देन डायमीटर विल बी 2. डायमीटर क्या होगा हमारे पास? 2 होगा. एंड इट इज ए, देन इट इज आल्सो ए, क्योंकि ये लाइंस तो पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये पार्ट भी क्या बनता है हमारे पास? रेक्टेंगल बनता है. वी हैव टू फाइंड दिस एक्स. हमें एक्स निकालना है. एक्स निकालना है. दूसरी चीज, एक चीज और इसने गिवन है क्या, कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. सर्कल का एरिया किसके इक्वल है? स्क्वायर के इक्वल है. तो सर्कल की रेडियस तो हमारे पास क्या है? 1 है, और स्क्वायर की साइड क्या है हमारे पास? ए है. एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल. सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, क्योंकि आर क्या है? 1 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा. तो ए स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया? पाई आ गया. वी हैव टू फाइंड एक्स. एक्स हमें निकालना है. तो इट इज राइट ट्रायंगल. ये क्या बनती है हमारे पास? सपोज इट इज आर, पी क्यू आर इज ए राइट ट्रायंगल. पी क्यू आर क्या है हमारे पास? राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें. इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, व्हाट? बेस स्क्वायर एक्स स्क्वायर plus a square, that is equal to hypotenuse 4, and x square is equal to 4 minus a square, and x square is equal to 4 minus a square is pi. Then x is square root. Square root always plus minus होगा, लेकिन x के हमारे पास लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे. दैट इज 4 minus pi. जो x था इसने पूछी थी लेंथ पी क्यू, दैट इज 4 minus pi. क्या था इस फिगर में? ये सर्कल एंड स्क्वायर एक दूसरे को म्यूचुअली इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहे हैं. वो radius of circle is 1 and side of square is a and their area is equal. एरिया इक्वल है तो a की वैल्यू आ गई पाई की टर्म्स में, a स्क्वायर आ गया हमारे पास. हमने इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, हमारे पास क्या आ गया? x आ गया. ये क्वेश्चन हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको जरूर ध्यान से देखिएगा. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा. क्या क्वेश्चन है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है. कह रहे हैं इफ
साइड्स अपोजिट साइड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दे इंटरसेक्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स को प्रोड्यूस करें और वो इंटरसेक्ट करते हो, एंड देन वी ड्रा बाइसेक्टर्स ऑफ दैट एंगल, जो प्रोड्यूस करने पे एंगल बने वो किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। वो जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर। फिगर देखेंगे आपको स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इट इज सर्कल, ये मान लो मेरे पास कोई सर्कल है, थोड़ा नीचे बना लें इसको क्योंकि हमें साइड्स को प्रोड्यूस भी करना है। सपोज इट इज सर्कल, ये मेरे पास कोई सर्कल है एंड इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये मान लो कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। कह रहा है इफ अपोजिट साइड्स आर प्रोड्यूस्ड, अपोजिट साइड्स को प्रोड्यूस करें, मैंने इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया, मैंने इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट स्पॉट्स ई, ये एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पर। मैंने इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया, दिस साइड इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस साइड इज प्रोड्यूस्ड, सपोज दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एफ पर। नाउ इट सेज बाइसेक्टर्स ऑफ दीज एंगल्स, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा किया एंड बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा किया, they intersect, suppose they intersect at P, we have to prove this angle is 90 degree। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल क्या है, 90। फिर से देखें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड को प्रोड्यूस किया, जो एंगल्स बने उनके क्या ड्रा किए हैं, बाइसेक्टर्स। इट इज ए, इट इज ए, इट इज बी, इट इज बी, ये बी है तो ये बी क्या है हमारे पास, बी है। एंड इट सेज if these bisectors intersect then they intersect each other at 90 degree। हमें प्रूव करना है कि दिस एंगल FPE is 90 degree। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं है देखा जाए तो। इट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये मान लो मैंने क्या है, एक्स, एक्सटीरियर एंगल है किसका, नॉट ट्राइंगल, ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एंड इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल exterior angle is equal to interior opposite angle, then that will also be x। ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। Now suppose this triangle, this is EF, it is G मान लिया मैंने, ये पॉइंट क्या ले लिया मैंने, G ले लिया, एंड दिस पॉइंट इज H, ये पॉइंट क्या ले लिया मैंने, H ले लिया। एक ट्राइंगल हमारे पास FDG, इन ट्राइंगल DFG and triangle, another triangle is suppose FHB, FHB, FHB। इसका एक एंगल, suppose it is angle 1, then it is angle 2, ये मान लिया मैंने क्या, एंगल 2। एंगल 1 is equal to angle 2 in two triangles, these angles are equal। इसका ये है तो इसका ये एंगल है। suppose it is angle 3 and it is angle 4 in triangle DFG, एंगल 3, तो उस ट्राइंगल में कौन सा एंगल, 4, बोथ आर इक्वल। इन टू ट्राइंगल्स, टू एंगल्स के इक्वल हैं, देन थर्ड विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल। दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो थर्ड एंगल क्या बनता है इसमें, इसका ही अगर मैं लेता हूं कौन सा एंगल, एंगल 5, तो इसका क्या बनेगा, सपोज 6। देयरफॉर एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6। सपोज इट इज y, ये एंगल मैंने मान लिया y है, सपोज इट इज y, नॉट 6y, इट इज ओनली y। 6 तो मैंने यहाँ पे एंगल को मान रखा है, इट इज y। क्यों हुआ ये, थर्ड एंगल। कैसे, कौन सा एंगल है, थर्ड एंगल। इफ इन टू ट्राइंगल्स टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल्स आर आल्सो इक्वल, थर्ड एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ये एंगल y है, देन इट इज आल्सो y, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमारे पास क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, ये और ये। अब इस फिगर में हम कहां पे पहुंच गए, अब फिर से देखें, ट्राइंगल PEH, इन ट्राइंगल PEH एंड ट्राइंगल PEG एंड ट्राइंगल PEG, PEH एंड PEG ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो ये एंगल क्या है, सपोज इट इज 7 एंड इट इज 8। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, व्हाट इट इज BEH, क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ था, और इट इज 9। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 9, इच इज y। सपोज इच क्या है हमारे पास, y है। ये y क्यों है, ये इसके इक्वल था, थर्ड एंगल था, y इसके इक्वल है 5 और 9, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इन टू ट्राइंगल्स हियर आल्सो टू एंगल्स आर इक्वल, देन थर्ड एंगल क्या बनते हैं इसके, इसका 10 एंगल है, इसका 11 एंगल है, एंगल 10 विल बी एंगल 11 y, थर्ड एंगल which is
third angle. In two triangles, two angles are equal, then third angles will also be equal. Third angle भी equal होंगे. और ये क्या है हमारे पास? FPH is a straight line and these two angles are equal. Equal है तो angle 10 plus 11 इनका सम क्या होगा हमारे पास? 180. They are forming a linear pair. And 10 and 11 are equal. Then we can write double of 10. 11 को हम replace कर दें 10 से, that is equal to 180 degree. Then angle 10 comes is equal to 90 degree. 10 कितना आता है? 90. 10 90 है तो 11 भी 90 होगा. 10 90 है then we can say what? Angle FPE. Angle FPE is equal to 90 degree. यही हमें प्रूव करना था. क्या प्रूव करना था हमें? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड प्रोड्यूस किए एंड इफ दे इंटरसेक्ट देन बाइसेक्टर्स ऑफ दीज एंगल्स जो प्रोड्यूस करने से एंगल बने उनके बाइसेक्टर्स इफ इंटरसेक्ट देन दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. हमें एंगल 10 90 प्रूव करना था और हमने किया किससे? केवल सिंपल वे लिया हमने. ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड भी क्या होगा? इक्वल होगा. दो बार वही चीज अप्लाई की तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया. तो स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो देख के. एंड अगर कोई डाउट आता है तो जरूर पूछिएगा. ओके, थैंक यू.